ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। अध्यायना श्रवण सूत्र का दूसरा अध्याय, पांचवी कंडिका, पहला सूत्र। अभी इससे पूर्व आग्नेय, अग्निशोमीय, पूर्णाश्र संबंधी अष्टाकपाल, एकादश कपालों का उपधान हो गया, रखना हो गया। अब उसके पश्चात क्रिया बता रहे हैं, पश्चात क्रिया को बता रहे हैं। उपसर्जनी अधिश्रयति, उपसर्जनी जल को रखता है। उपसर्जनी जल किसको बोलते हैं? जिस जल से आटे को गूथा जाएगा उस जल को क्या कहते हैं? उपसर्जनी। उपसर्जनी ही पिष्ट संयवनार्था अपो अग्निदगारहपत्य अधिश्रयेत। किसी मिट्टी के पात्र में, घड़े में पानी लेकर के गर्म करके, गर्म पानी से गूंथते हैं तो मुलायम अच्छा बनता है। तो इसलिए उपसर्जनी ही, उपसर्जनी किसको बोलते हैं? पिष्ट संयवनार्थ अपह, पिष्ट जो पिष्ट हो चुका, आटा बन चुका है, उसके संयवन के लिए, मिलाने के लिए, गूंथने के लिए अपह जल को अग्नि क्या करता है? गारहपत्य अधिश्रयित, गारहपत्य के अंगारों को, जो पूरी तरफ अंगारों किया था, उन अंगारों के ऊपर उस घड़े को रखेगा। अत्र उपधानानंतरम, कपालों के उपधान के पश्चात पेषणम अविधाय, कपाल को रखने के बाद पेषण क्रिया चलना चाहिए था ना, वो नहीं बताया अभी। पेषणम अविधाया, पेषण को विधान न करके उपसर्जन्य अधिश्रयनम वेदत, उपसर्जनी का अधिश्रयन का विधान करते हुए सूत्रकार ज्ञापयति, सूत्रकार ये बताना चाहते हैं उपसर्जनी अधिश्रयनस्य पेषण समकारता एवं, पेषण के साथ साथ में उपसर्जन क्रिया भी चलनी चाहिए। पेषण क्रिया के साथ साथ है, जैसे कपाल को धान हुआ है, अधिश्रयन उपसर्जनी का रखना भी, स्थापन भी पेषण के साथ साथ ही चलना चाहिए, ये बता दिया है। तो उपसर्जन्य अधिश्रयण से पेषण समकारता एवं यथा स्यादिति, तेना माने पेषण के साथ साथ में जो क्रिया चलनी चाहिए कपाल को धान, वो कपाल को धान बता रहे हैं। तो इसका मतलब जब तक पेषण क्रिया शुरू नहीं करेंगे तब तक सारी क्रिया अग्नित की पेषण के साथ चलने वाली क्रिया है। किससे ज्ञापित होता है? ये उपसर्जनी का अधिश्रयण भी पेषण के साथ में ही चलने वाली क्रिया है। तेना तदानी पेषणे अध्वर्यो व्यापृतत्वात्, अब पेषण में व्यापृत लगा हुआ है, अध्वर्य लगा हुआ है, तो ये उपसर्जनी का अधिश्रयण अग्निति करेगा। तेना तदानी पेषणे अध्वर्यो व्यापृतत्वाद उपसर्जन्यधिश्रयणस्य आग्निध्र कर्तृकत्वं प्राप्नोति, ये भी आग्निध्र ही प्राप्त होता है। व्यापृत होने से अन्य कर्म करें, ऐसा पहले बता दिया था परिभाषा प्रकरण में। उसी के आधार पर यहाँ बता दिया, यत्र तो चर्वेष्ट्यादो पेषणम नास्ति, जहाँ चर्वेष्ट्यादि में पेषण रहता ही नहीं, इधर चरुक रखना होता है, तो पेषण नास्ति तत्र अध्वर्यो व्यापारांतराभाव, अध्वर्य तो वहां दूसरे क्रिया में नहीं रहता है, नहीं रहता तो फिर अध्वर्य वेद समाख्या के आधार पर अध्वर्य ही करेगा इन क्रियाओं को, उपसर्जन का अधिष्ठान अध्वर्य ही करेगा। व्यापारांतराभावाद उपसर्जन्याधिश्रयनम अध्वर्युरेव कुर्यात्। फिर यह कपाल को धान, चरो में कपाल को धान रहता ही नहीं, पहले बता दिया। चरो में कपाल को धान रहता ही नहीं, तो अग्नि क्रिया है ही नहीं। तो चरू को पकाने के लिए गर्म पानी चाहिए, वो गर्म पानी को वो उपसर्जन को रख देता है, वो अध्वर्य करेगा, अग्नि काम है ही नहीं। पेषण प्रकारम आह, अब धान्य को, व्रीहि को या यव को कैसे पीसे उसकी क्रिया को बताते हैं। पेषण प्रकारम आहा, कृष्णाजिनम आदत्ते, कृष्णाजिन को लेता है पूर्ववत प्रति कृष्णाजिनम। अब कृष्णाजिन को लेना कैसे लेना है? पहले जैसे लेना, पहले कैसे लिया था? ओम शर्मासी बोल के, हाँ शर्मासी, ओम शर्मासी इस मंत्र लेकर लिया। उसके बाद क्या किया? अवधूता रक्षोवधूता रात, इस मंत्र से अवधूनन किया, उसको झाड़ा। कैसे झाड़ा? ऊर्ध्व ग्रीवा रख करके। और उसके बाद क्या किया? ओम आदित्यास्तक से प्रतित्वादित्य रेतु, इससे बिछाया, इसको बिछा दिया। वो क्रिया सारी यहाँ करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो अवधूनन क्रिया है, तो जहाँ पे हवि खंडन किया था, तो
तो फलीकरण किया था उसके पीछे करेंगे या इसको भी उत्तर में? वहीं उत्तर में ही, और जब वहीं उत्तर में ले जाके वहां उत्तर कर लें, करके फिर आके बिछा दें। अध्वर्यो फलीकरणानंतरम एवं अध्वर्यो फलीकरण समाप्त होते ही कृष्णाजनम आदत्ते, वहीं से कृष्णाजन ले लेगा। पहले तो वहां से लिया था पात्रा में से, अभी यहीं रखा हुआ सामने, तो वहीं से निकाल लेगा। माने उलूखल मुसल उसको रखा हुआ, उलूखल मुसल सब निकाल दें, निकाल करके उसको लेकर के वहाँ अवधून करेंगे, फिर आकर यहाँ स्थापित करेगा, बिछाएगा पहले जैसे ही। कृष्णाजनम आदत्ते, कृष्णाजनम प्रति, कृष्णाजन के प्रति पूर्वत पहले जैसे ही अवहनन एव आदानम, अवहन के समान ही अवघात का समय, कूटने के लिए लेते समय जैसा किया है वैसे ही आदानम माने ओम शर्मासी इस मंत्र से ले। अवधूनम माने अवधूत रक्षा अवधूतारात इसे झाड़ दें उत्कर में। आस्तरणम माने ओम आदित्यास्तगति प्रतित्वादित्यर्वेत्तु इस मंत्र से आस्तरण कर दे। फिर शव्याशून्य कर्म, फिर बिछाते ही बाएं हाथ से उसको स्पर्श कर लें। स्पर्श करते हुए ही वहां पर क्या किया था, उलूक रखा था, अब पेशना है तो सिलवट रखेगा, तो दृश्य को रखेगा। तो सव्याशून्यकरणं च इति एतेषां विधिवती सारी विधियां हो जाएगी। तच्च एतत् पेषणार्थत्वाद, ये पेषण के लिए है, अपेषण न बहुत, जहाँ पेषण नहीं हो तो चरु बनानी है, थोड़ा से है ही नहीं, तो पेषण नहीं है, पेषण नहीं है तो अवघात आदि रहा, चावल निकाल दिया, चावल निकालने के बाद चावल को सीधा अधिशयन रख करके उसके अंदर डाल देंगे, पानी गर्म होते ही फिर चरु बन जाएगा। तो ये पीसने क्रिया नहीं रहती है, तो ये मृग धर्म को क्रिया और पीस सिलबटा का दृश्य दूपल को रखना फिर पीसने जैसे क्रिया नहीं रहेगी, ये लुप्त हो जाएगा, आदर्शन हो जाएगा इस क्रिया का, इन क्रियाओं का। तस्मिन बायां हाथ से उसको पकड़ कर रखते ही उसके ऊपर दृषदम धेषणासी इति, धेषणासी पार्वती उपरति प्रतित्वादित आदित्यास्तग्वेत्तु, इस मंत्र को बोलते हुए उसके ऊपर दृषदम स्थापयति। सव्याशून्य तस्मिन कृष्णाजन, कृष्णाजन को बायां हाथ रखता हुआ ही दृषदम स्थापयति, इस मंत्र से दृश्य को रखेगा। पश्चात शम्याम उपोहति उदीचिम दिव इति, दिवस्कंभनी रसी, इस मंत्र क्या करेगा, शम्या को दृश्य को उठा करके उसके नीचे ऐसा रखेगा, हाँ उदगाग्र, उदगाग्र रखने से क्या हो जाएगा, उदगाग्र उसके पीछे रखने से दृश्य पूरी तरफ ढलान हो जाएगा। दिव इति मंत्रेण, दिवस्कंभनीरसी इति मंत्रेण दृषदः पश्चात, दृषद के पीछे भाग में उदगाग्र, पीछे भाग मतलब नीचे, अब उसके ऊपर पश्चात नहीं, उसके पीछे के भाग में नीचे पश्चात भागे अधस्तात् उदगाग्राम शम्याम द्वादशांगुलम, द्वादशांगुल जो शम्या है लकड़ी का ही एक पात्र, दृषदः अधस्तात्, दृषद के नीचे प्रवेशित, नीचे रखें ऐसा, अध्वर्यु तेना पश्चात भाग है उच्चा, अगर तो निम्ना दृश्य होती, इससे क्या हो जाएगा, पश्चिम भाग ऊंचा हो जाएगा और पूर्व भाग ढलान हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। और उसके बाद दृशदुपलाम धिषणासी, धिषणासी पार्वती प्रदित्वा पर्वती वेतु, इस मंत्र से क्या होगा, उसके ऊपर दृश्य रखेगा, वो ये उठा दिया तो ऊपर में दृश्य रखेगा। रखने के बाद धान्यमसीति तंडोलानोप्य विनष्टि प्राणायत्वा इति प्रतिमंत्रम, धान्यमसी धिनुः देवान, इस मंत्र से क्या करेगा, शूर्प के अंदर जो तंडुल है तंडुल को शूर्प से दृश्य के ऊपर डालेगा, दृश्य को डालने के बाद प्राणायत्वा पिनश्मि, ऐसा पीसेगा एक बार, फिर उदानायत्वा पिनश्मि से दूसरी बार पीसेगा, व्यानायत्वा पिनश्मि ऐसा पीसेगा। तो वहां पिनश्मि अध्यार करना पड़ेगा, मंत्र में नहीं है। दृषदः उपरि तंडुलानो प्रक्षिप्य पिंस्याद् अध्वर्युः देवं देवौ इति यथा यथम ऊहः विकृतो, विकृत्यागम में तो यहाँ पर तो धान्यमसि धनुः देवान बोला, यदि एक देव हो तो देवम, दो हो तो देवौ, बहु तो देवान, ऐसा ऊह करना पड़ेगा।
स्त्री देवता तो फिर देवी देवता तक अध्याय करो जैसा विधानुकूल। देवो देवो इति यथा यथम ओहो विकृतो, पितृयज्ञ में तो पितृयज्ञ च पितॄन इति ऊहः। पेषण पितृ तो सर्वत्र बहुवचन नहीं रहता, 3 पितरों को करते हैं प्रायः, तो पिता, दादा और परदादा, बस 3 को करते, ज्यादा नहीं करते। क्यों नहीं करते? हाँ, किसी व्यक्ति के जीवन में अधिकतम पितर लोग जीवित रहते हैं, 3 ही रह सकते, पिता, दादा और परदादा। परदादा का दादा कहीं कहीं आपात करो, तो उसका भी कर लो, उसका भी करना हो जाएगा। माने जीवित पितरों का होता है अधिकतम 3 ही रहते हैं, तीनों का विधान है। जब मरे हुए होंगे तो फिर उसका भी पिता, उसका भी पिता, उसका पिता, 100 सारे पिता हैं, तो सबको करो, इनका कोई समाधान नहीं है। तीनों का ही विधान सर्वत्र इसलिए है कि 3 जीवित रह सकते हैं, तो इसलिए पितृन बहुवचन तीनों के लिए है। पेषण मंत्रेषु पिनश्मीति अध्याहर्तव्यम साकांक्षा, साकांक्षा ने कारण से मंत्र की पूर्ति के लिए पिनश्मी अध्याहार कर लें। दीर्घाम इति कृष्णाजने प्रोहति, पीसने का हो गया, आटा बन गया, तो उसी ऊपर से दृश्य के ऊपर से पूरे को आटे को नीचे कृष्णाजन के ऊपर डालेगा, ऐसा। पिष्टानि हविषि उपलया, उपला से ही कृष्णाजनोपरि पातयेदध्वर्युः, उसके नीचे गिरा दें, कृष्णाजन के ऊपर गिराएं। नाना बीजेषु, नाना बीज हो तो अभी तो एक बीज है तो एक कर लिया, और दूसरे बीज हो तो नाना बीजेषु कृष्णाजिना आदानादि प्रोहणांतम, कृष्णाजिन के आदान से लेकर के इस प्रोहण तक क्रिया एक में पूरी करके फिर दूसरी बार लेंगे, फिर कृष्णाजिन के आदान से लेकर के फिर प्रोहण तक दूसरी करेंगे, तीसरा हो तो फिर वैसे ही। ये कौन सी प्रक्रिया है? ये कांडान समय। तो इस क्रिया से करके ततः अपरतः कर्तव्य, उसके बाद दूसरे द्रव्य में करना चाहिए, दूसरे बीज में करना चाहिए। चक्षुषे त्वात् इति ईक्षते, ईशे, अब नीचे गिराने के बाद, माना नीचे मतलब कृष्णाजिन के ऊपर गिराने के बाद, ईक्षे माने चक्षुषे त्वा ईक्षे इति अध्याहृत, ईक्षे का अध्याहर के द्वारा चक्षुषे त्वा ईक्षे इति मंत्रेण पिष्टानि पश्येद अध्वर्यो, पिष्टों को अध्वर्य देखेगा। चर्विष्ट्याम तंडुलानाम अपि ईक्षम, चर्विष्टि में तो ये पीसना क्रिया तो रहती नहीं, ना कृष्णा पीसना होगा, ना अपोहन तक क्रिया कोई क्रिया होगी नहीं, तो उसके अंदर डालने पकने के बाद चक्षु से कह कर देख से ऐसा करके देखेगा, चरु बनने के बाद, ये तो डालने के बाद हाँ, डालने के बाद डाले देखेगा। एक से चक्षु से मंत्रेण पिष्टानि पश्येत चर्विष्ट्याम तंडुलानाम ईक्षणम, तंडुलों को देखेगा। उसके बाद आज्ञादान होगा, आज्ञादान से क्रिया को हम कल की कक्षा में देखेंगे। आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। ओम।